साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे सवालात देखने को मिलेंगे जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम साथियों, रीड उर्दू ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसमें आज एक बहुत ही शानदार मालूमात उर्दू के बारे लिहाज से जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से कई तरह के सवाल कई बार एग्ज़ामात में पूछे जा चुके हैं। ये हमें ग्रुप में डाला है याह्या खान साहब ने, और बहुत ही अच्छे सवाल हैं। हमने सोचा कि एक इसकी वीडियो बना दी जाए ताकि जब भी आप फ्री हों कान में ईयरफोन लगाकर इस मालूमात को 2-3 बार सुने तो आपको कंठस्थ हो जाएगी, आपको बिल्कुल जहन नशीन हो जाएगी और आप भूलेंगे नहीं। अगर आप उर्दू के तलबा हैं तो ऐसी मालूमात आपको कम से कम पता होना ही चाहिए। तो शुरू करते हैं देर न करते हुए। आपको इसको एज ए ऑडियो के रूप में सुनना है, कान में ईयरफोन लगा करके आराम से जब सो रहे हैं एक बार सुन लें, 2 बार सुन लें तो उससे आपको ये याद हो जाएंगे। पहली मालूमात है, उर्दू ज़बान के तकरीबन, ये कंफर्म नहीं तकरीबन कहा गया है, यहाँ पे तकरीबन 54,009 अल्फाज हैं। 2 नंबर है, रेख्ता का लफ्ज़ उर्दू ज़बान के लिए बादशाह अकबर आज़म के अहद में इस्तेमाल हुआ। रेख्ता के माने भी उर्दू ही है दोस्तों। 3 नंबर पॉइंट है, ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। पूछा जा चुका है ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। पॉइंट नंबर 4 है, अफसाना हमारी यहाँ अंग्रेज़ी ज़बान के अदब से आया। तो ड्रामा हमारे यहाँ कहाँ से आया दोस्तों? अंग्रेज़ी ज़बान से। उसके बाद 5वां नंबर है, कहे मकरनी उर्दू नस्र में सबसे कदीम सिन्फ है। सबसे कदीम यानी सबसे पुरानी सिन्फ है। पॉइंट नंबर 6, तुर्की तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से अफसानवी के पहले मजमूए का नाम अंगारे है। दोस्तों पूछा जा चुका है तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से सबसे पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है वो है अंगारे। पॉइंट नंबर 7 है, उर्दू ड्रामे का आगाज़ लखनऊ से 19वीं सदी में हुआ। तो उर्दू ड्रामे का आगाज़ कब से हुआ? 19वीं सदी में। और कहाँ से हुआ? लखनऊ से। यानी उर्दू ड्रामे की अगर शुरुआत पूछी जाए तो वो लखनऊ से हुई है। उसके बाद चलते हैं हम, अगर अगला हमारा जो सवाल है 8वां नंबर पॉइंट है, जदीद उर्दू नज़्म का आगाज़ अंजुमन पंजाब लाहौर से हुआ। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा चुका है, जदीद उर्दू नज़्म की शुरुआत कहाँ से हुई या किस जलसे से हुई? तो ये अंजुमन पंजाब लाहौर करके एक ग्रुप बनाया गया था, उन लोगों ने जदीद उर्दू नज़्म की बुनियाद रखी और शुरुआत की। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है, अल्लामा इकबाल का सबसे पहला शायरी मजमूआ असरार खुदी है। याद रखिएगा, असरार खुदी अल्लामा इकबाल का सबसे पहला शायरी मजमूआ है। ये एक मजमूआ है जिसमें अल्लामा इकबाल की शायरी मुंतखब की गई है। पॉइंट नंबर 10, अल्लामा राशिदुल खैरी को तबका नस्वा का मोहसिन करार दिया गया। एक तबका हुआ बनाया गया था, तबका नस्वा का मोहसिन, तबक़तुन निसा है इससे उसका नाम, इसका मोहसिन बनाया गया। पॉइंट नंबर 11, जिस शायरी में नुक्ता न आने से बेनुक्ता शायरी कहते हैं। जिस शायरी में नुक्ता न आए, जिस शायरी में नुक्ता न आए उसे बेनुक्ता शायरी कहते हैं। पॉइंट नंबर 12, फ़ारसी ईरान की ज़बान है। तो दोस्तों फ़ारसी कहाँ की ज़बान है? ईरान की। फ़ारसी कहाँ की ज़बान है? ईरान की। आगे बढ़ते हैं, मुग़लों के ज़माने में अरबी और फ़ारसी सरकारी ज़बान थी। हिस्ट्री के लिहाज से मुग़लों के ज़माने में अरबी और फ़ारसी सरकारी ज़बान हुआ करती थी। पॉइंट नंबर 14, उर्दू को 1832 में बर्रे सग़ीर में सरकारी ज़बान का दर्जा मिला। यानी उर्दू को सरकारी ज़बान का जो दर्जा दिया गया था वो 1832 में दिया गया था। उसके बाद पॉइंट नंबर 15 है हमारा, उर्दू की पहली मंजूम किताब कदमराव पदमराव है। उर्दू की पहली किताब कौन सी है दोस्तों? कदमराव पदमराव पूछा जा चुका है। पॉइंट नंबर 16, मौलाना हाली ने मुसद्दस हाली सर सैयद के कहने पर लिखी। यह भी पूछा जा चुका है, मुसद्दस हाली किसने लिखी? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। किसके कहने पर लिखी? सर सैयद अहमद के। इंपॉर्टेंट ये है किसके कहने पर लिखी? सर सैयद अहमद साहब के कहने पर लिखी। पॉइंट नंबर 17, अल्ताफ़ हुसैन हाली मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली किसके शागिर्द थे? मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द। 18 पॉइंट है हमारा, मखज़न रिसाला शेख अब्दुल कादिर ने अप्रैल 1901 में शाये किया। इसकी तारीख तो नहीं पूछेंगे लेकिन मखज़न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मखज़न रिसाला किसने शाये किया? तो ये शेख अब्दुल कादिर ने मखज़न। उसके बाद है उर्दू का 19 नंबर पॉइंट है, उर्दू का पहला सफ़रनामा अजायबात फ़रहंग यूसुफ़ ख़ां कंबल पोस है। उर्दू का पहला सफ़रनामा अजायबात फ़रहंग यूसुफ़ ख़ान कंबल पोस है।
पॉइंट नंबर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है खास। पॉइंट नंबर 20, इस्माइल मेठी बच्चों के शायर की हैसियत से मशहूर हुए। इंपॉर्टेंट सवाल, बच्चों के शायर किसे कहा जाता है? इस्माइल मेठी। रट लीजिए, 3 बार बोलिए, बच्चों के शायर इस्माइल मेठी, बच्चों के शायर इस्माइल मेठी, बच्चों के शायर इस्माइल मेठी। पॉइंट नंबर 21, दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ के बानी मौलाना शिबली नोमानी हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दारुल मुसन्निफीन के बानी कौन है? दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ के बानी कौन है? मौलाना शिबली नोमानी। मौलाना शिबली नोमानी ने दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ की बुनियाद रखी। दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़। ये सारे बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जिन्होंने उर्दू के लिए बहुत काम किया है। पॉइंट नंबर 22 है, फैज़ अहमद फैज़ और अहमद नदीम कासमी का ताल्लुक़ तो तरक्की पसंद तहरीक से था। फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक़ किस तहरीक से था? तो तरक्की पसंद तहरीक से था। पॉइंट नंबर 23, अल्लामा इकबाल की पहली नसरी किताब इल्मुल इक्तिसाद। पॉइंट नंबर 23, अल्लामा इकबाल की पहली नसरी किताब। आपको पता है अल्लामा इकबाल ने ज़्यादातर शायरी कही है, लेकिन उनकी पहली नसरी जो किताब थी उसका नाम था इल्मुल इक्तिसाद। इल्मुल इक्तिसाद, ये इक्तिसादियात के मौजू पर है। इक्तिसादियात के मौजू पर है। पॉइंट नंबर 24, फैज़ अहमद फैज़ वाहिद पाकिस्तानी शायर हैं जिन्हें रूसी एवार्ड लेनिन प्राइज़ मिला। कौन सा प्राइज़ मिला? लेनिन, रूसी अवार्ड था, लेनिन प्राइज़ जो मिला। किसको मिला? फैज़ अहमद फैज़ को। पाकिस्तान का 25वां, पाकिस्तान का कौमी तराना हाफिज़ जालंधरी की किताब चिराग शहर में है। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 26, शिकवा जवाबी शिकवा अल्लामा इकबाल की किताब बांगे दरा में है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है साहब। 3rd ग्रेड के लिहाज से ना हो तो भी 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिकवा जवाबी शिकवा अल्लामा इकबाल की किस किताब में है? तो ये किताब बांगे दरा में है। अल्लामा इकबाल की किताब है बांगे दरा, मजमुआ है बांगे दरा, उसमें शिकवा जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल की किताब बांगे दरा में है। 27, मुसद्दस हाली का दूसरा नाम मदो जज़्र इस्लाम है। मुसद्दस हाली का दूसरा नाम मदो जज़्र इस्लाम है। मुसद्दस हाली का दूसरा नाम मदो जज़्र इस्लाम है, जो कि उन्होंने सर सैयद के कहने पर लिखी थी। पॉइंट नंबर 28, ज़मींदार अखबार मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जारी किया। इम्पोर्टेंट नहीं है 3rd ग्रेड के लिहाज से। पॉइंट नंबर 29, उर्दू का हमदर्द और अंग्रेज़ी का कामरेड मौलाना अहमद अली जौहर ने जारी किया। ये 1st ग्रेड के लिहाज से हैं। उर्दू का हमदर्द है और अंग्रेज़ी का कामरेड, ये दोनों के दोनों मौलाना अहमद अली जौहरी ने जारी किए थे। उर्दू का पहला ड्रामा इंदर सभा अमानत लखनवी का है। इम्पोर्टेंट सवाल, इंदर सभा, उर्दू का पहला ड्रामा इंदर सभा अमानत लखनवी का है। इंदर सभा किसका है? अमानत लखनवी का है। पॉइंट नंबर 31, आगा हशर काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आगा हशर काश्मीरी। रट लीजिए दोस्तों, आगा हशर काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। पॉइंट नंबर 32, गज़ल का पहला शेर मतला और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। इंपॉर्टेंट, मतला किसे कहते हैं? तो गज़ल का जो पहला शेर है वो मतला होता है और आखिरी शेर जो है वो मक्ता होता है, जिसमें कि शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। इंपॉर्टेंट, दोनों में से पूछा जा सकता है सवाल। पॉइंट नंबर 33, अल्लामा इकबाल के खतूत इकबाल नामा के नाम से शाये हुए। 1st ग्रेड 2nd ग्रेड के लिहाज से अल्लामा इकबाल के खतूत किस नाम से शाये हुए? इकबाल नामा के नाम से। 34, करतुल हैदर उर्दू के अफसाना निगार सज्जाद हैदर यलदरम की बेटी थी। 1st ग्रेड 2nd ग्रेड के लिहाज से करतुल हैदर बहुत ही बड़ा नाम है उर्दू में। उर्दू के अफसाना निगार सज्जाद हैदर यलदरम की बेटी थी। 35, तहज़ीबुल अखलाक रिसाला सर सैयद अहमद ख़ान ने 1871 में शाये किया। इंपॉर्टेंट, तहज़ीबुल अखलाक रिसाला सर सैयद ने अहमद ख़ान ने 1871 में शाये किया। तहज़ीबुल अखलाक किसने? अपने लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये है, तहज़ीबुल अखलाक रिसाला किसने जारी किया? तो तहज़ीबुल अखलाक सर सैयद अहमद ख़ान ने शाये किया। 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के लिहाज से 1871 में शाये किया। पॉइंट नंबर 36, उर्दू का पहला अखबार जाम जहाँ कलकत्ता से 1822 में शाये हुआ। उर्दू का पहला अखबार है, आप उर्दू के तालिब इल्म हैं, आपको पता होना चाहिए। उर्दू का पहला अखबार कौन सा है? जाम जहाँ, जो कि कलकत्ता से 1822 में शाये हुआ। पॉइंट नंबर 37, उर्दू की नज़्म आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की है। आदमी नामा किसकी है? नज़ीर अकबर आबादी की। आदमी नामा बहुत फेमस है आदमी नामा।
है बादशाह है वो भी आदमी, जो फ़कीर है जो मांग के जो खाता है वो भी आदमी, इस तरह से बहुत ही अच्छी नज़्म है। उसके बाद पॉइंट 38, बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट सवाल, बाबा उर्दू किसे कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक। और आगा बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। दोस्तों रटना पड़ेगा, बोलिए 2-3 बार, बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। पॉइंट नंबर 39, उर्दू गज़ल का बाकायदा आगाज़ वली दक्कनी ने किया था। उर्दू गज़ल का बाकायदा आगाज़ वली दक्कनी ने किया था। उर्दू गज़ल का बाकायदा आगाज़ वली दक्कनी ने किया था जब वो दक्कन से दिल्ली आए थे। पॉइंट नंबर 40, गज़ल के लग़वी मानी औरतों से बातें करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, गज़ल के लग़वी माने क्या है? तो गज़ल के लग़वी माने औरतों से बातें करना है। पॉइंट नंबर 41, अकेले शेर को फ़र्द कहा जाता है। अकेले शेर को फ़र्द कहा जाता है। अकेले शेर को, जो एक शेर होता है उसको फ़र्द कहा जाता है। शेर के आखिर में तकरार लफ्ज़ी को रदीफ़ कहते हैं। हम जब शेर पढ़ते हैं तो उसके आखिर में जो मिलते जुलते आता है, जाता है, खाता है, या रहेगा, मिलेगा, चलेगा, तो ये जो गा 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 और रहेगा, था जो ये सब रदीफ़ कहलाते हैं, जो कि एक शेर के आखिर में तकरार लफ्ज़ी को रदीफ़ कहते हैं। पयाम मशरिक़ अल्लामा इकबाल की फ़ारसी किताब है। पयाम मशरिक़ अल्लामा इकबाल की फ़ारसी किताब है जिसका देबाचा उर्दू में है। पॉइंट नंबर 44, MAO कॉलेज अलीगढ़ 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए MAO एंग्लो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसका नाम था। M से मोमडन, A से एंग्लो, O से ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको 1920 में बनाया गया। पॉइंट नंबर 45, उर्दू की पहली खातून नावल निगार रशीदुन्निसा बेगम हैं। नोट इम्पोर्टेंट, तरक्की पसंद तहरीक के पहले सदर मुंशी प्रेमचंद थे। इम्पोर्टेंट, तरक्की पसंद तहरीक के पहले सदर कौन थे? मुंशी प्रेमचंद तरक्की पसंद तहरीक के पहले सदर। उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। उर्दू के पहले नावल निगार, नोवेल, दोस्तों नोवेल भी हमारे यहाँ इंग्लिश से ही आए हैं। उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद। पॉइंट नंबर 48, चौधरी फजलुल हक ने अपनी किताब ज़िंदगी को गोरखपुर जेल में लिखी। नोट इम्पोर्टेंट, अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म हिमाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म कौन सी है? हिमाला, हिमालय पर्वत के ऊपर है हिमाला। 50, पॉइंट नंबर 50, उर्दू हिंदी तनाज़ा 1967 को बनारस से शुरू हुआ। उर्दू हिंदी तनाज़ा 1967 को बनारस से शुरू हुआ। पॉइंट नंबर 51, रेख्ता के लफ्ज़ी माने ईजाद करना है। रेख्ता के लग़वी माने ईजाद करना। रेख्ता उर्दू को भी कहा जाता है, उस ज़माने में कहा जाता था, उर्दू का नाम रेख्ता है और इसके माने हैं ईजाद करना, नई नई चीज़ें ईजाद करना। 52 नंबर है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर पहले एशियाई हैं जिनको 1913 में नोबेल इनाम दिया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। पॉइंट नंबर 53, यादों की बारात जोशमली आबादी की आप बीती है। यादों की बारात जोशमली आबादी की आप बीती है। यादों की बारात जोशमली आबादी की आप बीती हैं। पॉइंट नंबर 54, आवाज़ दोस्त के मुसन्निफ़ मुख्तार मसूद है। आवाज़ दोस्त के मुसन्निफ़ मुख्तार मसूद है। 55 नंबर, जहाँ दानिश एहसान दानिश की आप बीती है। जहाँ दानिश एहसान दानिश की आप बीती हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिहाज से। 56 नंबर, उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ के मुसन्निफ़ डॉक्टर सलीम अख्तर हैं। नोट इम्पोर्टेंट, थर्ड ग्रेड के लिहाज से। अपना गिरबान चाक डॉक्टर जावेद इकबाल की आप बीती है। कागज़ी घाट खालिदा हुसैन का नावल है। आब हयात के मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। इंपॉर्टेंट, आब हयात के मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। आब हयात के मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। मेरे साथ साथ आप भी रट लीजिए इसको। राजा गधा नावल बानो कुदसिया का है। 61 नंबर है, उर्दू शोरा का पहला तज़किरा निकातुश शोरा मीर तकी मीर है।
उर्दू शोरा का पहला तज़किरा जो है निकातुश शोरा में मीर तकी मीर है। पॉइंट नंबर 62, उर्दू की पहली तनकीदी किताब मुकदमा शेर व शायरी है जो कि मौलाना हाली ने लिखी है। इंपॉर्टेंट, मुकदमा शेर व शायरी किस सब्जेक्ट पर है? तो ये तनकीदी किताब है। किसने लिखी है? मौलाना हाली ने लिखी है। मौलाना हाली ने तनकीद पर कौन सी किताब लिखी है? मुकदमा शेर व शायरी। 63, यादगार गालिब और हयात जावेद की मुसन्निफ मौलाना हाली। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा चुका है कई बार। यादगार गालिब की याद में मौलाना मोहम्मद हुसैन हाली ने लिखी है, और हयात जावेद भी सर सैयद अहमद खान साहब की याद में मौलाना हाली ने लिखी है, हयात जावेद। पॉइंट नंबर 64, साहिरुल बयान के खालिक मीर हसन है। सहरुल बयान के खालिक लिखने वाले मीर हसन है। 65, इब्ने बतूता के ताक़ुब में इब्ने इंशा का सफ़रनामा है। इम्पोर्टेंट नहीं है। 66, तज़किरा और गुबार ख़ातिर मौलाना अबुल कलाम की तसानीफ़ है। तज़किरा और गुबार ख़ातिर मौलाना अबुल कलाम की तसानीफ़ है। फर्स्ट ग्रेड के लिहाज से है दोस्तों। 67 नंबर, रिसाला असबाबुल बगावत हिंद के मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान। इंपॉर्टेंट है। रिसाला है असबाब बगावत हिंद, उसके मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान है। यानी जो 1857 की जो बगावत हुई थी, 1857 की क्रांति जिसको कहते हैं, उसके क्या कारण थे, उसके क्या असबाब थे बगावत हिंद के, उसके बारे में लिखा है सर सैयद अहमद खान ने। 68 है, बुल्ले शाह का असल नाम सैयद अब्दुल्ला है। बुल्ले शाह का असल नाम सैयद अब्दुल्ला है। 69, उर्दू का पहला मौरख़ का नाम राम बाबू मौर्रिख। उर्दू के पहले मौर्रिख का नाम राम बाबू सक्सेना है। मौर्रिख राम बाबू सक्सेना। उर्दू की पहली ग्रामर इंशाअल्लाह खान ने लिखी। उर्दू की पहली ग्रामर इंशाअल्लाह खान ने लिखी। उर्दू की पहली ग्रामर इंशाअल्लाह खान ने लिखी। 71, खतूत निगारी के बानी रज्जब अली बेग हैं। खतूत निगारी के बानी रज्जब अली बेग है। उर्दू का तवील तरीन नज़्म महाभारत है। उर्दू की तवील तरीन नज़्म महाभारत है। 73, आज़ाद नज़्म के बानी नून मीम राशिद है। आज़ाद नज़्म जो लिखी जाती हैं जिसमें कोई रदीफ़ कोई काफ़िया कुछ नहीं, जैसे चाहो ऐसे लिख दो, आज़ाद नज़्म के बानी रशीद अहमद हैं, नून मीम राशिद हैं, सॉरी। 74, सैयद अहदादुल लक़ब हसरत मोहानी को मिला। 75 है, हफ़ीज़ जालंधरी को शायरुल इस्लाम कहा जाता है। शायरुल इस्लाम किसको कहा जाता है? शायर इस्लाम हफ़ीज़ जालंधरी साहब को शायर इस्लाम कहा जाता है। 76 है, पहला साहिब दीवान शायर जो है वो कुली कुतुब शाह है। पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है शायद सेकंड ग्रेड में। पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह जो कि दक्कन में थे। 77, अहले लाहौर का जिंदा दुकान लाहौर का लक़ब सर सैयद अहमद खान ने दिया। अहले लाहौर को जिंदा दुकान लाहौर। 78 है, अल्लामा इकबाल अपने आप को मौलाना रूम का शागिर्द कहने में फ़ख्र महसूस करते थे। अल्लामा इकबाल अपने आप को मौलाना रूम का शागिर्द कहने में फ़ख्र महसूस करते थे। 79, संस्कृत और फ़ारसी एशिया बर्र-ए-ज़म की ज़बानें हैं। संस्कृत बर्र सग़ीर में मुख्तलिफ़ वक्तों में 80 नंबर है, संस्कृत बर्र सग़ीर में मुख्तलिफ़ वक्तों में यानी अलग अलग वक्त में 2 मरतबा दरबारी ज़बानें बनी। 21 नंबर है, उर्दू आज 2 रस्मुल ख़तों में लिखी जाती है। उर्दू आज 2 रस्मुल ख़तूत में लिखी जाती थी। उर्दू आज 2 रस्मुल ख़तूत में लिखी जाती थी। समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। 82 है, ब्रज भाषा बैनुस्वाबाई लहजा था। ब्रज भाषा बैनुस्वाबाई लहजा था। 83, पंजाबी, दक्कनी, सिंधी और ब्रज भाषा का असल मखरज प्राकृत था। यहाँ पे हिराकृत कर दिया, प्राकृत था। पंजाबी, दक्कनी, सिंधी और ब्रज भाषा का असल मखरज प्राकृत था। 84, जब सिंध को इस्लामी लश्कर ने फतह किया
उसमें अरबी और फ़ारसी ज़बान बोलने वाले लोग शामिल थे और उन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान की नींव रखी। 85 उर्दू की पहली तहरीक हज़रत गैसु दराज करार दिया जाता है। उर्दू की पहली तहरीक हज़रत गैसु दराज करार दिया जाता है। पॉइंट नंबर 86 सबसे पहले गज़ल को शायर वली दक्कनी हैं। सबसे पहले गज़ल गो शायर कौन है? वली दक्कनी। हमने पहले ही पढ़ा था बाकायदा तौर पर गज़ल की शुरुआत, इसीलिए इनको सबसे पहले गज़ल गो शायर कहा जाता है। 87 कुरान मजीद का उर्दू में पहला लफ्ज़ी तर्जुमा शाह रफ़ीउद्दीन ने किया 1786 में। सर सैयद ने खुतबात अहमदिया इंग्लिस्तान में किताब लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये विलियम म्यूर द्वारा लाइफ ऑफ मोहम्मद करके एक किताब लिखी गई थी, उसमें उन्होंने कुछ भी उल्टा सुल्टा लिख दिया था। उसके जवाब में सर सैयद अहमद ख़ान ने खुतबात अहमदिया लिखी, वहीं इंग्लैंड जाकर इंग्लिस्तान में, उसके जवाब में कि आप जो लिखे हैं वो गलत हैं, सही ये है। 89 रूसो की इस आवाज़ को रोमानी तहरीक का मतलब कहा जाता है। इंसान आज़ाद पैदा हुआ मगर जहाँ देखो वह पाया जंजीर है। रूसो ने कहा ये बात कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ मगर जहाँ देखो वह पाए जंजीर है, यानी उसके पैरों में जंजीरें हैं। नंबर है 90 नंबर 10 किताबें ये मुरक्कब अददी है। 10 किताबें ये मुरक्कब अददी हैं। 91 फ़ैल और मुसद्दद में बहामी फ़र्क, फ़ैल में हमेशा ज़माना पाया जाता है और मुसद्दद में नहीं। फ़ैल में जब पूछा जाएगा इसमें फ़ैल है या नहीं, तो आपको पहचान के लिए फ़ैल जब भी होगा उसमें ज़माना आपको पता चल जाएगा। 92 महद नौरोज गालिब की तसनीफ़ है, नौरोज। 93 शाहनामा इस्लाम हफीज़ जालंधरी की तसनीफ़ है। शाहनामा इस्लाम हफीज़ जालंधरी की तसनीफ़ है। 94 मसहफ़ी के 8 दीवान हैं। ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिहाज से है कि मसहफ़ी के कुल कितने दीवान हैं, तो मसहफ़ी के 8 दीवान हैं। 95 दहली मरहूम हाली का मरसिया है। दहली मरहूम हाली का मरसिया है। जदीद उर्दू बसर सबसे पहले सर सैयद ने लिखी। ये जदीद उर्दू नस्र है दोस्तों, बसर कर दिया इसको। ये जदीद उर्दू नस्र सबसे पहले सर से इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये कि जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद किसने रखी, सर सैयद अहमद ख़ान ने। सवाल इस तरीके से आएगा। 97 है जिंदा उर्दू के मुसन्निफ़ जावेद इकबाल हैं। जिंदा रुद समझ में नहीं आ रहा दोस्तों क्या लिखा है। 98 उर्दू में मसनवी निगारी फ़ारसी के दोस्त से ज़ेर असर आई। मसनवी फ़ारसी से आई है दोस्तों, पूछा जाएगा उर्दू में मसनवी निगारी कहाँ से आई, तो ये फ़ारसी से आई। उसके बाद है 99 कसीदे के 5 अज्जाए हैं, तशबीब, गुरेज़, मदह, अर्ज़, मतलब और मुद्दा। कसीदे के 5 अज्जाए तरकीबी, हालांकि हमारे रीट में नहीं है। सवाल नंबर 100 उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन में आपके अरबी भी आएगा, फ़ारसी भी आएगा। ज़्यादातर लोग अरबी फ़ारसी करके आएंगे, आपको रटना है उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। 101 गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो गज़ल वर्ड है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल के माने होता है औरतों से बातें करना। उसके बाद उर्दू ज़बान फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। हम जो उर्दू लिखते हैं उसकी रस्मुल ख़त, जो लिखने की रस्मुल ख़त है वो फ़ारसी है, न कि अरबी। कौन सी है दोस्तों? फ़ारसी। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया। हमारी ये वीडियो हमने सिर्फ इसलिए बनाई है कि आप इसको कान में लगा करके हेडफोन और 2-3 बार सुन लें तो आपको मालूमात और पक्की हो जाएं और इसमें से जो इम्पोर्टेंट बातें आप ज़हननशीन कर पाएँ। शुक्रिया।